चलेंगे जो जानकारी के साथ जुड़े हैं। एक युवक को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। झारखंड से आज 6 मरीज पॉजिटिव मिले हैं और पंजाबी भवन में क्वारंटाइन में रखा गया था। क्या कुछ जानकारी है सत्यव्रत के पास? सत्यव्रत, क्या कुछ अपडेट्स हैं? सारिफ, संक्रमण का एक बड़ा खतरा जो है वो मिल रहा है सारिफ। लगातार रांची शहर की अगर बात करें तो जो संक्रमित है वो पाए जा रहे हैं और लगातार संक्रमण जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो है वो पहुंच रहा है और काफी भयावह स्थिति लग रही है। अभी जो सूचना आ रही है सारिफ कि जो गुरु नानक स्कूल है जिसे कैंप बनाया गया था, जहां से लगातार जो हॉट स्पॉट एरिया हिंदपीढ़ी है वहां के लिए राहत सामग्रियां पहुंचाई जा रही थी। लगातार वहां पर जो बड़े अधिकारी हैं, जिला प्रशासन के जो भी बड़े अधिकारी हैं वो वहां कैंप कर रहे थे, तो उस कैंप को फिलहाल सील करने की बात आ रही है सारिफ, क्योंकि वहां उस कैंप से एक मजदूर और एक एम्बुलेंस चालक जो है वो पॉजिटिव पाया गया है। और अब कहीं ना कहीं जो संक्रमण का खतरा है वो गुरु नानक स्कूल के कैंप में दिख रहा है, क्योंकि 2 पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हो गई है सारिफ। अभी से थोड़ी देर पहले एक मजदूर है जो कि उड़ीसा में रहकर नौकरी किया करता था, मजदूरी का काम किया करता था और लॉकडाउन के बाद वो अपने घर गया का रहने वाला है, बिहार जिले के गया का रहने वाला, और उड़ीसा से अपने घर गया जा रहा था। उसी दौरान रांची में जो उसके कुछ दोस्त रहते थे जो उसके गांव गया के रहने वाले हैं, करीब 4 लोग हैं जिन्हें रिम्स के कोविड वार्ड ले आया गया है और जो 3 लोग हैं उसके साथ रहा करते थे वो संदिग्ध हैं और वैसे में उन सभी को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। और एक जो 21 वर्षीय युवक बताया जा रहा है जो कि उड़ीसा में रहा करता था, मजदूरी किया करता था और गया का रहने वाला है, वो पॉजिटिव पाया गया। और वैसे में अब जो संक्रमण है वो गुरु नानक स्कूल के बेस कैंप तक पहुंच गया। और सारिफ, आपको पता है कि गुरु नानक स्कूल को जो कैंप बनाया गया है वहां जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, जो रांची शहर के जो जिला अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो लगातार उस एरिया से कैंप करते हैं, उस एरिया में बैठते हैं और वहां से हॉट स्पॉट पे लगातार नजर बनाई जाती है। तो समझ सकते हैं सारिफ की संक्रमण का जो खतरा है वो किस हद तक बढ़ गया है। थोड़ी देर पहले हमारी उस पॉजिटिव युवक से बात हुई सारिफ, उसने कहा कि वह उड़ीसा में रहकर मजदूरी किया करता था और लॉकडाउन के बाद वह जो है वो अपने घर गया जा रहा था, जिस कारण रांची में जो उसके कुछ मित्र रहते हैं उसके साथ वो गया जाने की तैयारी में था, लेकिन पहले ही जिला प्रशासन के द्वारा जो है उसे पकड़ लिया गया और उसके बाद चूंकि वह संदिग्ध था, वैसे में उसे रांची के मेन रोड के पास जो पंजाबी भवन है वहां रखा गया था क्वारंटाइन के लिए। 31 तारीख को उन सभी को क्वारंटाइन भवन में रखा गया था, पंजाबी भवन में रखा गया था क्वारंटाइन के लिए। और उसके बाद 16 दिन बाद यानी कि 16 तारीख तक उसमें कोई सिम्टम नहीं दिखा। यही कारण है कि जो लोग हैं जिला प्रशासन के, उसने उस व्यक्ति को, चूंकि मजदूरी का काम किया करता था और वैसे में गुरु नानक स्कूल में जो कैंप बनाया गया जहां पे लगातार जो लोग हैं उनकी जरूरत होती है, मैन पावर का जरूरत होता है, और वैसे में जिस व्यक्ति को क्वारंटाइन में रखा गया था उस व्यक्ति को ही किसी चूटिया थाना के अधिकारी ने यह कहा कि आपके अंदर अब तक जो है आप मजदूरी का काम करें और जो भी आपका मेहनतियाना है वो आपको दिया जाएगा और जब समय होगा तो आपको आपके घर भी भेज दिया जाएगा। और उसके बाद करीब 5 मजदूरों को जो है वो क्वारंटाइन सेंटर से लेकर गुरु नानक स्कूल जहां बेस कैंप बनाया गया है वहां पहुंचाया गया था। और लगातार जो मजदूर थे वो मुख्यमंत्री आहार योजना के तहत जो है वो काम कर रहे थे, जो आहार योजना लोगों में जाती है वो पहुंचाने का काम कर रहे थे। और 20 तारीख को उन सभी का सैंपल लिया गया था, थ्रॉट सैंपल लिया गया था जांच के लिए, जिसके बाद आज सुबह थोड़ी देर पहले इस बात की पुष्टि हो गई है कि जो गुरु नानक बेस कैंप बनाया गया है वहां का एक मजदूर पॉजिटिव पाया गया। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से हड़कंप मच चुका है और हो सकता है कि थोड़ी देर बाद गुरु नानक स्कूल जो बेस कैंप है उसे सील कर दिया जाएगा। बड़ी लापरवाही सत्यव्रत, बड़ी लापरवाही है ये बड़ी लापरवाही। आप हमारे साथ बने रहिए, मगर अपने दर्शकों को हम सुनाते हैं उन मजदूरों ने क्या कुछ कहा है, जो क्वारंटाइन में रखे गए थे उन मजदूरों ने क्या कुछ कहा, अपने दर्शकों को हम सुनाते हैं। 31 मार्च को जा रहा था घर, उसमें कहां से कहां घर जा रहा था? रांची से घर जा रहा था। उसको में 31 मार्च को हम लोग को पकड़ के ओवर ब्रिज पास पंजाबी भवन में हम लोग को रखा गया 16 तारीख तक। वहाँ से चुटिया थाना के कोई प्रभारी गए, हम लोग को बोले बाबू चलो तुम लोग 16 तारीख को गए और बोले कि चलो तुम लोग को पैसा मिलेगा
और वहाँ से तुम लोग का परमिशन भी मिल जाएगा घर जाने के लिए। सो चलो गुरु नानक स्कूल में कुछ काम है कर देना, उसके बाद तुम लोग का परमिशन भी मिल जाएगा और पैसा भी मिलेगा। और हम लोग के गुरु नानक स्कूल में 16 तारीख को लाए। हम लोग मुख्यमंत्री आहार योजना वाला में पैकिंग किए, लोड किए, उतारे भी माल, समझे। उसको रात दिन 2 बजे रात तक ला भी काम करते थे। उसके बाद परमिशन के लिए हम लोग अप्लाई भी किए कि घर जाना सर, हम लोग को परमिशन दिया जाए, इतना दिन से हम लोग फंसे हुए हैं। तो बोले कि परमिशन अभी नहीं मिलेगा, अभी वैसा नियम नहीं है, कानून नहीं बनल है। तो हम लोग वह गुरु नानक स्कूल में 16 तारीख से रह रहे हैं। पैसा नहीं मिला हम लोग का सर, 1 रुपये नहीं मिला, खाना मिलता था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता था। उड़ीसा में रहते थे आप लोग? उड़ीसा में जो धराया वो रहता था, हम तो रांची में रहते थे। साथ में रहते हैं लोग? नहीं, उड़ीसा से आ रहा था, हम लोग 3 जन आ रहा था, एक उधर है, एक आज सुबेरे भाग गया और वो है, 3 गो उड़ीसा से आया था। उड़ीसा वाला एक भाग गया? हाँ, एगो भाग गया। हमारे दोनों भाई रांची में रहते थे, चुटिया में रहते थे हम लोग। उड़ीसा वाला कहाँ भाग गया? एगो भाग गया बिहार, भाग गया सुबेरे सुबेरे भाग गया पैदल ही। हम सुतल थे वैसे। इसमें बीमारी निकला है और उसमें भी बीमारी निकला तो? अब सर हम क्या कर सकते हैं? नहीं ऐसे मतलब पूछ रहा हूँ। ठीक है, अगर है तो फिर उसको जांच पड़ताल किया जाए। गया है, उसको तो नंबर दे के गया है, उसको नंबर से कांटेक्ट किया जाए, और क्या कर सकते हैं। और इसका क्या निकला है? किसका? हम लोग का अभी कुछ नहीं मालूम। इसको पास कॉल आया, ये बाहर में था, तो इसको पास कॉल आया कि बाबू तुमको सुभाष मला है। तो बोला कि हाँ हम सुभाष मला हैं। सो तुम कहाँ? तो बोला गुरु नानक स्कूल में है। तो वहीं पर रहो, आ रहे हैं। एक बार सबको दिए, गाड़ी लगाए, बोले कि बैठो बैठो। हम पूछो कि क्या बात है बताइए हम लोग के। तो नहीं, तुम लोग जान के क्या करेगा, तुम लोग साथे रहता था। उनके साथे तो अब एक रूम में गांव के नाम से तो हम लोग एक रूम में लेके अलग अलग सो रहे थे, बिछौना उछौना सब अलग अलग लगा के हम सो रहे थे। हम बोले कि जाना तो जरूरी है। तो नहीं, तुमको अगर जाना है तो चलो इसी को साथे बैठो। प्रशासन ये सब बोलने लगे, हम भी चुप लगा दिए, हम कि चलिए जो है। तो सुना आपने किस तरह से मजदूर ने बताया है। पूरी कहानी आपको बता दें, उड़ीसा से कुछ मजदूर चले रांची पहुंचे, क्योंकि उनके जो गांव के लोग हैं वो रांची में भी है। प्लान ये था कि रांची से सब एक साथ मिलकर गया चले जाएंगे, मगर पुलिस ने उन्हें पकड़कर क्वारंटाइन सेंटर में पहुंचा दिया, जिसमें 2 मजदूर रांची के चुटिया इलाके में भी रहते हैं। जिस मजदूर की आपको अभी हमने इंटरव्यू सुनाया, जिसका बयान सुनाया है, वो चुटिया इलाके में रहता है। और मजदूर क्वारंटाइन सेंटर में थे, पंजाबी भवन में क्वारंटाइन सेंटर में थे। वहां चुटिया के कोई ऑफिसर पहुंचते हैं, चुटिया थाने के ऑफिसर पहुंचते हैं। कहा जाता है कि चलो गुरु नानक अस्पताल, जहां तुमसे काम लिया जाएगा, पैसे भी दिए जाएंगे और तुम्हारे जाने की व्यवस्था भी कर दी जाएगी। और वहां वो मजदूर काम करना शुरू कर दिया। और काम कौन सा कर रहे थे, जरा ध्यान से सुनिएगा। मुख्यमंत्री आहार योजना का काम कर रहे थे। सामान जो आता था राशन का, उसे उतारना, उसको खोलकर पैक करना और उसे फिर डिस्पैच करना, ये तमाम काम करते थे। इनमें से एक मजदूर आज सुबह फरार भी हो गया है। तो कितनी बड़ी लापरवाही और कितना बड़ा खतरा। इस लापरवाही और इस खतरे के बाद सवाल उठता है कि क्या हम कोरोना से जंग जीतेंगे। इन सबको देखने के बाद इतनी बड़ी लापरवाही, इतना बड़ा खतरा। एक मजदूर फिलहाल भागा हुआ है, फरार है, कहां है पता नहीं। इसमें से एक मजदूर जो उड़ीसा से आया है वो पॉजिटिव पाया गया है। हालांकि वो जिनके साथ रह रहा था वो और अन्य मजदूर थे। रांची के चुटिया इलाके से 2 मजदूर हैं जिनका बयान आपको हमने सुनाया अभी अभी। हो सकता है कि इनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए। हम तो दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि इनकी रिपोर्ट नेगेटिव ही आए, मगर लगातार ये साथ रह रहे थे। साथ ही साथ वो तमाम मजदूर मुख्यमंत्री आहार योजना के अंतर्गत काम में उन्हें लगाया गया था और वो पैकिंग का काम कर रहे थे और वो पैकेट्स हिंदपीढ़ी इलाके में भेजा जा रहा था। तो संक्रमण का खतरा, दायरा कितना बड़ा हो गया है, इसकी शायद आप कल्पना तक नहीं कर सकते। सत्यव्रत किरण हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। सत्यव्रत, जिस तरह से जो मजदूर रांची के चुटिया इलाके में रहते हैं उसके आपने इंटरव्यू किया है, उसने जिस तरह से पूरी कहानी बताई है, बहुत बड़ी लापरवाही, बहुत बड़े खतरे को हमने आमंत्रण दे दिया, इनवाइट कर लिया है कि कोरोना आओ और फैल जाओ, संक्रमण का दायरा बढ़ा दो। बहुत बड़ी लापरवाही हुई है सत्यव्रत।
बिल्कुल सही सही कहा आपने कि बहुत बड़ी लापरवाही है और जिला प्रशासन को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि यह लापरवाही किसकी थी। चुटिया थाना के कोई अधिकारी थे जिन्होंने इस मजदूरों को प्रलोभन दिया कि तुम मजदूरी का काम करो, तुम्हें पैसे दिए जाएंगे और उसके बाद तुम्हें तुम्हारे घर भेज दिया जाएगा। और शायद यही लालच में जो वो मजदूर थे वो गुरु नानक स्कूल में लगातार जो मुख्यमंत्री के द्वारा आहार दिया जाता है उसका काम कर रहे थे और वैसे में एक पॉजिटिव पाया गया। और सबसे बड़ी बात सारिफ, सबसे बड़ी लापरवाही कि एक मजदूर जो कि उड़ीसा में काम किया करता था, गया का रहने वाला था और जिस पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है, जो पॉजिटिव मरीज पाया गया है उसके साथ रहा करता था, वो फरार हो चुका है। सारिफ कहां पहुंचा है, क्या स्थिति है उसकी, क्या वो संक्रमित है या फिर वो अपने घर पहुंच चुका है, किस बात की जानकारी जिला प्रशासन को नहीं है। तो आप समझ सकते हैं सारिफ कि जिस तरह से जिला प्रशासन ने ये लापरवाही दिखाई है, जिस तरह से चुटिया थाना के किसी अधिकारी ने लापरवाही दिखाई है, कहीं ना कहीं संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ता दिख रहा है। और अब जरूरत है कि उस अधिकारी को चिन्हित किया जाए और आखिर सत्यव्रत उसे चिन्हित भी कर लिया जाएगा, उसे कार्रवाई भी, उस पर कार्रवाई भी कर दी जाएगी। ये हो जाएगा, जिला प्रशासन ये कर देगी, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। मगर सोचिए कि उस अधिकारी ने क्या किया है। और उस अधिकारी ने जो लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था उन्हें निकालकर काम में लगा दिया गया और किसी ने सवाल नहीं पूछा कि ये मजदूर कहां से आए, अभी लॉकडाउन है, अभी कोई मिल नहीं रहा काम करने के लिए, ये मजदूर आप कहां से लेकर आए। उसने भी बड़ी वाहवाही लूटने के लिए मजदूरों की एक खेप लाकर पहुंचा दी गुरु नानक स्कूल में और बाकी सारे अधिकारी अपनी पीठ थपथपाते रहे कि काम बड़े आसानी से हो जा रहा है। कितनी बड़ी लापरवाही हुई है। क्वारंटाइन सेंटर में आप एक मजदूर को रखे हुए, कुछ मजदूरों को रखे हुए पकड़कर, बहुत अच्छा काम आपने किया, लॉकडाउन का उल्लंघन ना हो, संक्रमण फैले नहीं। मगर किया क्या, चुटिया थाना के एक ऑफिसर ने उन तमाम को उठाकर मजदूरों को काम में लगा दिया। किसी अधिकारी ने सवाल नहीं पूछा कि लॉकडाउन में ये मजदूर कहां से आए, सबने काम में लगा दिया अपनी पीठ थपथपाते हुए और एक मजदूर भाग गया है। बहुत बड़ी लापरवाही सत्यव्रत। और ये जो तस्वीर देखने को मिल रही है, कल जमशेदपुर से तस्वीर देखने को मिली, आज रांची से तस्वीर देखने को मिली, जहां संक्रमण लगातार फैलते जा रहा है, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में साफ कहा जा सकता है कि हम कोरोना से जंग नहीं जीत पाएंगे ऐसी लापरवाही होगी तो। अब ये संक्रमण कहां कहां फैला है, किस रूप में फैला है, किसी को नहीं पता। वो जो मजदूर भाग कर गया कहां, किसी को नहीं पता। इन लोगों ने जो पैकेट्स पैक किए वो किसके दरवाजे पर पहुंचा, किसके पास पहुंचा है, क्या उसमें वायरस पहुंच चुका था कोरोना, किसी को नहीं पता है। तो कितनी बड़ी एक लापरवाही ने कितना बड़ा दायरा बढ़ा दिया है संक्रमण का और खतरे को कितना बड़ा कर दिया है सत्यव्रत। बेहद चिंता वाली खबर है यह सत्यव्रत। नहीं, बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने कि बेहद चिंता भरी खबर है और बेहद लापरवाही की खबर है कि आखिर जो वो मजदूर था वो क्वारंटाइन में था। वैसे में क्या जरूरत थी कि उस मजदूर से जो है वो मजदूरी कराया जाए। और भी कई मजदूर थे जिन्हें कि शायद रखा जाता था। और सबसे बड़ी बात कि 20 तारीख को उन लोगों का सैंपल जो है वो जांच के लिए भेजा गया था। अगर वो संदिग्ध था, दूसरे राज्य से, उड़ीसा राज्य से झारखंड पहुंचा था, रांची पहुंचा था, वैसे में क्या उस वक्त उस व्यक्ति, उस मजदूर का सैंपल नहीं लिया जाना था। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ने लापरवाही दिखाई है और शायद यही लापरवाही का कारण है कि एक मजदूर पॉजिटिव पाया गया है, दूसरा मजदूर भाग चुका है। कहां है, किसी को इस बात की कोई जानकारी नहीं है। मजदूरों को लालच देकर रखा गया कि तुम्हें तुम्हारे घर भेज दिया जाएगा, थोड़ी दिन की बात है, तुम मजदूरी करो और तुम्हारे मजदूरी के जो पैसे होंगे वो तुम्हें दिए जाएंगे। रात 2 बजे तक उन मजदूरों से काम कराया जाता था लेकिन अब तक उनका पैसा तक नहीं दिया गया। सारिफ सत्यव्रत कहते हैं कि आदमी लापरवाहियों से सीखता है, गलतियों से सीखता है। एक बार हो तो गलती है, 2 बार हो गलती है, समझा जा सकता है, मगर जब बार बार हो तो वो गलती नहीं, वो जानबूझ के की गई हरकत है। ऐसी गलती हजारीबाग में भी हुई, ऐसी गलती बोकारो में भी हुई। आपको ध्यान होगा कि हजारीबाग में जो पहला मरीज मिला था उसके सैंपल्स ले गए, क्वारंटाइन सेंटर में था और जांच रिपोर्ट नहीं आई थी। वो मरीज बाहर निकलता है, मेडिकल स्टोर जाता है, चाय पीता है, लिट्टी खाता है, वापस क्वारंटाइन सेंटर आ जाता है। बड़ी लापरवाही हुई थी। बोकारो में भी कुछ ऐसी लापरवाही हुई थी। लगा कि इन दोनों लापरवाहियों से सीख मिलेगी जिला प्रशासन को, दूसरे जिले के जो लोग हैं स्वास्थ्य विभाग के उन्हें सीख मिलेगी और इस तरह की लापरवाहियां दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। मगर हुआ क्या, उससे बड़ी लापरवाही दोहरा दी गई है सत्यव्रत। और जो दायरा है, जिस दायरे की हम चिंता कर रहे हैं, जिस दायरे की हम बात कर रहे हैं कि दायरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, हिंदपीढ़ी इलाके से दायरा बाहर निकल गया है, वो देखने को मिल रहा है। वो मजदूर कहां पर है फिल वक्त किसी को कोई जानकारी नहीं है। इन लोगों ने पैकेट्स पैक किए हैं, कौन संक्रमित है कौन संक्रमित नहीं है रिपोर्ट आने के बाद तय होगा। मगर इन लोगों को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, लोगों तक राशन पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई।
कहां से संक्रमण निकला, कहां पहुंचा, किसी को कुछ पता नहीं है सत्यव्रत। तो अब ये कहने से परहेज नहीं होना चाहिए कि जो दायरा है संक्रमण का वो अब बड़ा रूप रांची में लेने वाला है। एक ऑफिसर की गलती और लापरवाही की वजह से ये बड़ा रूप लेने जा रहा है। नहीं, बिल्कुल सही कहा सारी आपने कि देखिए लगातार जिस तरह से जो लापरवाही हो रही है। अगर कल की बात करें तो जो हॉट स्पॉट एरिया रहा था हिंदपीढ़ी, जहां से लगातार कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के आधार पर जो लोग हैं वो संक्रमित पाए जा रहे थे और वैसे सभी लोगों को जिला प्रशासन के द्वारा रिम्स लाया जा रहा था। लगातार जिला प्रशासन है वो मेहनत कर रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है सारिफ, लेकिन जिस तरह से लगातार लापरवाही हो रही है कहीं ना कहीं ये भी बड़ी बात है। कल की अगर बात करें तो जो कांटा टोली के नेताजी नगर में जो युवक जो पकड़ा गया वो बड़ी लापरवाही थी। क्या जरूरत थी कि कोई निजी अस्पताल जो पैथो लैब है वो चलाया जाए और उस निजी पैथो लैब के जरिए कितने लोग संक्रमित हुए हैं इसका भी अंदाजा नहीं है। यही कारण है कि जिला प्रशासन ने करीब 180 लोगों का सैंपल लिया। अगर आज की बात करें तो जिस तरह से क्वारंटाइन में रह रहे मजदूर को लेकर मजदूरी कराया जा रहा था उसका सैंपल नहीं लिया गया था। अगर उससे मजदूरी कराना था, देखिए साहब जिला प्रशासन की भी मुश्किलें हैं, कहीं ना कहीं मजदूरों की जरूरत है और वैसे में उस मजदूर को लाया गया ये भी गलत नहीं है, लेकिन जरूरत था कि पहले उस मजदूर का जो सैंपल है वो जांच करा लिया जाता। अगर वो सैंपल निगेटिव पाया जाता था तब उस मजदूर से काम कराना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उस मजदूर का जो है वो ट्रैवल का हिस्ट्री था, वो उड़ीसा से चलकर रांची पहुंचा था। वैसे में एहतियात के तौर पर जब उसे क्वारंटाइन में रखा गया था उस वक्त उसका सैंपल जांच करना चाहिए था और जब इस बात की पुष्टि हो जाती कि वो निगेटिव है, किसी भी तरह से संक्रमित नहीं है, तभी उस व्यक्ति से काम लिया जाना चाहिए था। लेकिन वाहवाही लूटने के लिए जो पुलिस के अधिकारी हैं वो शायद मजदूरों से सेवा ले रहे थे और जब मजदूर संक्रमित पाया गया है वैसे में गुरु नानक स्कूल कैंप को बंद करने की बात आ रही है। और आप समझ सकते हैं सारिफ की लापरवाही के कारण जो संक्रमण का खतरा है वो किस तरह से फैला है। जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं वो लगातार गुरु नानक स्कूल में कैंप करते हैं, गुरु नानक स्कूल में लगातार जो वहां से सुविधाएं हैं वो देने की कोशिश की जाती है। हिंदपीढ़ी मोहल्ला चूंकि हॉट स्पॉट बना हुआ है और वैसे में गुरु नानक स्कूल के बेस कैंप से ही हिंदपीढ़ी मोहल्ले पर लगातार नजर रखी जाती है। कई संख्या में जो सुरक्षा कर्मी हैं वो मौजूद रहते हैं, जिला प्रशासन के जो लोग रहते हैं वो मौजूद रहते हैं और वैसे में आप समझ सकते हैं सारिफ की जब एक व्यक्ति एक मजदूर जो कि पॉजिटिव पाया गया है और एक जो एम्बुलेंस का ड्राइवर है जो 108 एम्बुलेंस का चालक है वो पॉजिटिव पाया गया और वो दोनों जो है वो गुरु नानक स्कूल बेस कैंप में रहा करता था। वैसे में जो संक्रमण का खतरा है वो किन किन लोगों तक पहुंच चुका होगा इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है सारिफ। जाहिर तौर पर सत्यव्रत बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि अभी मजदूर नहीं मिल रहे हैं, मजदूरी करने के लिए उनको लाया गया, बहुत अच्छी बात है, मजदूरी करने के लिए लाया गया, उन्हें कुछ पैसे इसके एवज में मिल जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर उनकी रिपोर्ट आने से पहले उन्हें काम में लगाया गया क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। किसकी लापरवाही है और एक पुलिस ने किया है। पुलिस जो जानती है कि एक आरोपी होता है, जब तक दोष सिद्ध ना हो जाए वो दोषी ना हो जाए, नहीं तो वो ना निर्दोष है ना दोषी है, वो आरोपी है। इसी तरह कोरोना में एक संदिग्ध है, जब तक उसकी रिपोर्ट ना आ जाए वो पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं, वो संदिग्ध है। तो एक संदिग्ध था क्वारंटाइन सेंटर में और उसे उठाकर लाकर मजदूरी में लगा दिया गया और कितने सारे लोगों की लाइफ को रिस्क में रख दिया गया, क्योंकि अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो वो कौन से काम में लगे हुए थे, लोगों तक खाद्यान्न पहुंचाने का, खाद्य सामग्री पहुंचाने का, और हो सकता है उनके हाथों से उनके मुंह से वो संक्रमण उन खाद्य सामग्रियों में फैला हो और पता नहीं वो खाद्य सामग्रियां जो फूड आइटम्स है वो कहां कहां गए हैं, लोगों ने उसे टच किया, उसे खाया और कौन कौन से लोग इस वजह से जद में आ गए हैं। और सील क्या किया जा रहा है, जो कंट्रोल रूम बनाया गया है, यानी कि जहां से कमांड किया जा रहा है उसको सील करने की आवश्यकता आन खड़ी हुई है एक लापरवाही की वजह से, एक ऑफिसर की लापरवाही। और कंट्रोल रूम को सील किया जाएगा, जहां से तमाम चीजों को मॉनिटर किया जा रहा था वहां सील कर दिया गया। आपको बता दें कि उसी कंट्रोल रूम में लगातार डीसी, एसएसपी, रांची के तमाम जो वरीय अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, वहां पहुंचते हैं, वहां बैठकों का दौर चलता है और ये तमाम जो पॉजिटिव मरीज हैं और संदिग्ध मरीज हैं ये उनके आसपास हुआ करते थे। सोचिए आप लापरवाही कितनी बड़ी है। इस लापरवाही की सजा सिर्फ चिन्हित कर कार्रवाई करना, सस्पेंड करना, क्या इससे बात बन जाएगी? क्या इससे उन गुनाहों की सजा मिल जाएगी जो कोरोना के इस संकट में जो गुनाह हुआ है, एक बड़ा अपराध हुआ है।
एक क्वारंटाइन में कुछ मजदूर रह रहे थे क्वारंटाइन सेंटर में, वाहवाही लूटने के लिए एक पुलिस का ऑफिसर जो है वो पहुंचता है, उनको उठाकर लाकर काम में लगा देता है। कहां काम में लगाता है? जो कंट्रोल रूम बना हुआ है, गुरु नानक स्कूल जो कंट्रोल रूम बना वहां पर, और वहां से तमाम लोगों के सैंपल में एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आती, बाकी संदिग्ध है। इनकी भी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, इनके सैंपल लिए जाएंगे। संदिग्ध को किस तरह से काम में लगाया गया? मजदूरों की कमी है, कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी, वॉलंटियर्स को लगाना चाहिए था। जिनको भी लगाए उनके सैंपल्स लेकर उनकी जांच रिपोर्ट करवाकर जब तक नेगेटिव ना आ जाए इस तरह के फैसले नहीं लेने चाहिए थे, मगर यह फैसला लिया गया है और कई सारे लोगों की लाइफ को रिस्क में कर दिया गया है। तो कितनी बड़ी लापरवाही! इन लापरवाही के साथ हम कहते हैं कि हम इस जंग को जीतेंगे और हम इस जंग को लड़ रहे हैं। इस तरह से जंग लड़ा जा रहा है दूसरे देशों में, दूसरे राज्यों में जिस तरह से काम हो रहा है, क्या इसी तरह काम हो रहा है? केरल में क्या इसी तरह काम हो रहा है, जहां बहुत हद तक कोरोना पर काबू पा लिया गया है? वहां के अधिकारियों की वजह से, वहां के जो जागरूक लोग हैं उनकी वजह से। लोगों से आप जागरूकता की उम्मीद तो करते हैं, लोगों से सहयोग की उम्मीद करते हैं, मगर जब खुद जागरूकता की बात आती है, जब खुद काम करने की बात आती तो इस तरह की लापरवाही की जाती है और कहा जाता है कि इस जंग को हम जीतेंगे। सरकार अपने स्तर पर काम कर रही, स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर काम कर रही, हजारों लाखों डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल स्टाफ, पुलिस प्रशासन के लोग अपनी जान को दांव पर लगाकर अपने परिवार से दूर रहकर काम कर रहे हैं कोरोना की इस जंग को जीतने के लिए। उनके कामों की हम सराहना करने के बदले उनको यह तोहफा देते हैं कि इतनी बड़ी लापरवाही करते हैं। वो भी आज सर पीट रहे होंगे कि किस राज्य में हम काम कर रहे हैं जहां इस तरह के लापरवाह ऑफिसर्स हैं जो क्वारंटाइन सेंटर से मजदूरों को उठा के काम में लगा देते हैं और उनसे काम लिया जाता है आहार पैक करने का, जो खाद्य सामग्री उनको पैक करने का। तो कितनी बड़ी लापरवाही है और इसका खामियाजा कितने लोगों को उठाना पड़ेगा। सत्यव्रत लगातार हमारे साथ बने हुए। सत्यव्रत, लापरवाही जो होनी थी हो गई, समस्या तो हमें पता है, समाधान हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये ऐसी चीज नहीं है कि हम घूम घूम के पता कर ले कि वहां से कहां कहां लोगों किसके संपर्क में आए थे या कहां कहां खाद्य सामग्री गई थी। कितना बड़ा दायरा बढ़ेगा किसी को नहीं पता, कहां कहां उनके द्वारा पैक किए गए फूड पैकेट्स पहुंचे होंगे, किसके संपर्क में होंगे। अधिकारी टोटल पहुंचते हैं गुरु नानक स्कूल में, तमाम जो कर्मचारी वो पहुंचते हैं, वहां पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। तो जो दायरा है वो आम से लेकर खास तक पहुंच चुका है। अब कहां कहां पैकेट्स गए कोई जानकारी नहीं, किसने उस पैकेट्स को लिया कोई जानकारी नहीं। अधिकारी आए थे, हो सकता है मीटिंग के दौरान किसी अधिकारी ने इनसे पानी मांगा हो, किसी अधिकारी ने चाय मांगा हो, कुछ भी हो सकता है। बहुत तरह की संभावनाएं, किस संभावनाओं से इनकार करे, किस संभावनाओं को माने, सत्यव्रत समझ से परे है। बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने कि जो ये घटना देखने के मिली है वो कहीं ना कहीं समझ के परे है। और सारिफ, आपको पता है कि हम जब भी बात करते हैं, कोई भी कोरोना का जब पॉजिटिव मरीज पाया जाता है, वैसे में ये बात होती है कि जिला प्रशासन जो है वो अब वैसे लोगों को चिन्हित करेगी जो कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में रहे थे, जिन से उनकी मुलाकात हुई थी, और वैसे सभी लोग को जो है वो क्वारंटाइन किया जाएगा। वैसे जो नजदीक के लोग होंगे जिन पर सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है संक्रमण का, वैसे सभी लोगों का स्क्रीनिंग किया जाएगा, उनका सैंपल लिया जाएगा और इस बात की जानकारी ली जाएगी कि क्या कोरोना संक्रमित युवक के संपर्क में रहने के कारण कोई और तो संक्रमित नहीं हुआ। और अब आप समझिए सारिफ कि जो युवक संक्रमित पाया गया है, जो 2 युवक संक्रमित पाया गया है गुरु नानक स्कूल के कैंप में, अब वैसे में गुरु नानक स्कूल कैंप में जो भी कर्मचारी हैं उन्हें जो है वो उनका सैंपल लिया जाएगा। आपने ही बताया सारिफ कि बड़े अधिकारी जो हैं वो लगातार बैठते हैं और कहीं ना कहीं वैसे अधिकारी को चाय पानी या किसी भी दूसरी जरूरत की चीज़ों के लिए वो मजदूर हो सकता है उनका सहयोग करते होंगे। वैसे में अब जरूरत है कि हो सकता है जो भी बड़े पदाधिकारी हैं उन्हें भी अब सैंपल देना पड़ेगा। यानी कि जो वैसा व्यक्ति या जो अधिकारी हो या फिर जो गुरु नानक स्कूल के बेस कैंप का कर्मचारी हो, उन सभी को अब सैंपल देना होगा, उन सभी का सैंपल जाँच किया जाएगा और इस बात को जानने की कोशिश की जाएगी कि जो मजदूर पॉजिटिव पाया गया है, जो एम्बुलेंस चालक पॉजिटिव पाया गया है, गुरु नानक स्कूल के संपर्क में रहने के कारण जो गुरु नानक स्कूल के कर्मी हैं, जो बेस कैंप के कर्मी हैं, जो कि वरीय पदाधिकारी हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो लगातार गुरु नानक स्कूल के कैंप में रहते हैं, उनमें तो संक्रमण का खतरा नहीं फैल गया। तो कहीं ना कहीं सारी बहुत बड़ी समस्या जो है वो दिख रही है कि जिस तरह से लगातार हॉट स्पॉट हिंदपीढ़ी जो है उस पे काबू पाया जा रहा था गुरु नानक बेस कैंप के द्वारा, लेकिन जो गुरु नानक बेस कैंप है वही संक्रमित होता हुआ दिख रहा है सारिफ।
खतरा यही सिर्फ इतनी चर्चा नहीं है, चर्चा तो ये भी है सत्यव्रत, जैसा उस मजदूर ने बताया कि एक मजदूर फरार भी हो गया है। पूरी घटनाक्रम को अगर आप देखें, आप देखेंगे सत्यव्रत, पूरी अपनी जो दर्शक अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं उनको पूरी कहानी हम बताते हैं, मगर उससे पहले हम एक बार फिर वो इंटरव्यू, वो बाइट सुनाते हैं उस मजदूर का, उस मजदूर की इस बाइट को सुनिए, इस इंटरव्यू को सुनिए, उसके बाद हम बताते हैं पूरी कहानी क्या है। जा रहा था घर, उसमें कहाँ से कहाँ घर जा रहा था? रांची से घर जा रहा था। उसको मैं 31 मार्च को हम लोग को पकड़ के ओवर ब्रिज पास पंजाबी भवन में हम लोग को रखा गया 16 तारीख तक। वहाँ से चुटिया थाना के कोई प्रभारी गए, हम लोग को बोले बाबू चलो तुम लोग 16 तारीख को गए और बोले कि चलो तुम लोग को पैसा मिलेगा और वहाँ से तुम लोग को परमिशन भी मिल जाएगा घर जाने के लिए। से चलो गुरु नानक स्कूल में कुछ काम है कर देना, उसके बाद तुम लोग को परमिशन भी मिल जाएगा और पैसा भी मिलेगा। और हम लोग के गुरु नानक स्कूल में 16 तारीख को लाए। हम लोग मुख्यमंत्री आहार योजना वाला में पैकिंग किए, लोड किए, उतारे भी माल, समझे। उसको रात दिन 2 बजे रात तक ला भी काम करते थे। उसके बाद परमिशन के लिए हम लोग अप्लाई भी किए कि घर जाना सर, हम लोग को परमिशन दिया जाए, इतना दिन से हम लोग फंसे हुए हैं। तो बोले कि परमिशन अभी नहीं मिलेगा, अभी वैसा नियम नहीं है, कानून नहीं बनल है। तो हम लोग वह गुरु नानक स्कूल में 16 तारीख से रह रहे हैं। पैसा नहीं मिला हम लोग का सर, 1 रुपये नहीं मिला, खाना मिलता था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता था। और उड़ीसा में रहते थे आप लोग? उड़ीसा में जो धराया वो रहता था, हम तो रांची में रहते थे। आप लोग साथ में रहते हैं लोग? नहीं, उड़ीसा से आ रहा था हम लोग, 3 जन आ रहा था, एक उधर है, एक आज सवेरे भाग गया, एक वो है, 3 गो उड़ीसा से आया था। उड़ीसा वाले को भाग गया? हाँ, एगो भाग गया। हमारे दोनों भाई रांची में रहते थे, चुटिया में रहते थे हम लोग। उड़ीसा वाला कहाँ भाग गया? एगो भाग गया, बिहार भाग गया, सवेरे सवेरे भाग गया पैदल ही। हम सुतल थे वैसे। इसमें बीमारी निकला है और उसमें भी बीमारी निकला था? अब सर हम क्या कर सकते हैं। नहीं, ऐसे मैंने पूछ रहा था। ठीक है, अगर है तो फिर उसको जांच पड़ताल किया जाए। वो गया है, उसको तो नंबर दे के गया है, उसको नंबर से कांटेक्ट किया जाए, और क्या कर सकते हैं। और इसका क्या निकला है? किसका? हम लोग का अभी कुछ नहीं मालूम। इसको पास कॉल आया, ये बाहर नहीं था, तो इसको पास कॉल आया कि बाबू तुमको सुभाष मला है। तो बोला कि हाँ हम सुभाष मला हैं। तो तुम कहाँ? तो बोला गुरु नानक स्कूल में है। तो वहीं पर रहो, आ रहे हैं। एक बार सबको दिए, गाड़ी लगाए, बोले कि बैठो बैठो। हम पूछो कि क्या बात है बताइए हम लोग के। तो नहीं, तुम लोग जान के क्या करेगा, तुम लोग साथे रहता था। उनके साथे तो अब एक रूम में, गांव के नाम से तो हम लोग एक रूम में लेके अलग अलग सो रहे थे, बिछौना उछौना सब अलग अलग लगा के हम सो रहे थे। हम बोले कि जाना तो जरूरी है। तो नहीं, तुमको अगर जाना है तो चलो इसी को साथे बैठो। प्रशासन ये सब बोलने लगे, हम भी चुप लगा दिए, हम कि चलिए जो है। ये बयान आपने सुना, अब पूरी कहानी आपको बताते हैं। गया के, बिहार के गया जिले के कुछ मजदूर उड़ीसा में फंसे हुए थे, कुछ मजदूर रांची में थे। उड़ीसा से कुछ मजदूर चलते हैं, रांची पहुंचते हैं, अपने साथियों को साथ में लेते हैं और यह प्लान बनता है कि हम सफर तय करेंगे, पैदल हम चलेंगे गया। रास्ते में उन्हें पकड़ा जाता है, पंजाबी भवन में उन्हें क्वारंटाइन में रखा जाता है, तमाम मजदूरों को। इस दरमियान उनके पास जो संदिग्ध है, वो फिलहाल वो संदिग्ध है। चुटिया थाना के कोई ऑफिसर पहुंचते हैं, पहचान अभी तक हमारे पास नहीं आई है। वो पहुंचते हैं और मजदूरों को कहते हैं कि तुम्हें काम पे लगाएंगे, चलो तुम्हें मजदूरी भी मिलेगी और तुम्हारे घर जाने का रास्ता भी आसान कर दिया जाएगा। लालच दी जाती है। उसके बाद उन तमाम मजदूरों को उठाकर ले जाया जाता है गुरु नानक स्कूल, जहां पर कंट्रोल रूम बना है। तमाम जो वरीय अधिकारी हैं रांची जिला प्रशासन के, वो वहां पहुंचते हैं, बैठकों का दौर चलता है और वहीं से सब चीजें, सब ऑर्डर्स या फिर जो खाद्य सामग्री वो डिस्पैच किए जाते हैं। जो हॉटस्पॉट इलाका बना हुआ है, पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने उसी इलाके से हॉटस्पॉट इलाके हिंदपीढ़ी के लिए खाद्यान्न सामग्रियों को वहां से भेजा था, डिस्पैच किया था। वहां उन मजदूरों को लगाया जाता है, 2 बजे रात तक उनसे काम लिया जाता है। मजदूरों का काम क्या होता है? जो माल आ रहा है, जो खाने का कच्चा सामान आ रहा है, उसे उतारना ट्रकों से, उसको फिर पैकेट्स में पैक करना, फिर वहां से डिस्पैच करना।
डिलीवरी वो करते हैं कि नहीं करते, ये अभी नहीं पता है। हालांकि जो वॉलंटियर्स है शायद उन्हीं की जिम्मेदारी है डिलीवरी करना, मगर उनके पैक किए हुए पैकेट्स हिंदपीढ़ी इलाके और दूसरे इलाकों में जाते हैं। उसमें से एक युवक पॉजिटिव पाया गया है। उन तमाम मजदूरों में एक मजदूर पॉजिटिव पाया गया है और उस मजदूर के संपर्क में कई और लोग रह रहे थे जो रांची के चुटिया इलाके में थे। और चुटिया इलाका पहुंचा था वो मजदूर जो उड़ीसा से चला था और चलकर पहुंचा था रांची के चुटिया इलाके, और यहां से ये तमाम जो मजदूर है वो ग्रुप बनाकर गया के लिए निकले थे। अब सोचिए लापरवाही, रांची के चुटिया इलाके वो मजदूर पहुंचे, वहां से पैदल निकले, क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया, क्वारंटाइन सेंटर से उठा के उन्हें काम के लिए गुरु नानक स्कूल में लगा दिया गया। उसमें से हैरत की बात कि एक मजदूर सुबह फरार हो गया है। एक पॉजिटिव मरीज रिम्स पहुंच गया है, बाकी के साथियों को उठाकर रिम्स के आइसोलेशन वार्ड लाया गया है। एक मजदूर की आपको हमने बाइट सुनाई और एक मजदूर फरार हो गया है। सवाल यह उठता है कि उन मजदूरों को किस ऑफिसर ने यह अधिकार दे दिया, या उस ऑफिसर को किसने अधिकार दिया कि क्वारंटाइन सेंटर से मजदूरों को उठाकर काम में लगा दिया। मतलब डॉक्टर से पहले उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया कि ये मजदूर ठीक है, इन्हें कोरोना का संक्रमण नहीं है, आप ठीक है, आप चलिए काम में लगिए। लालच दिया, पैसों का लालच दिया कि आपको घर भेज दिया जाएगा। सोचिए लापरवाही, जरा सोचिए कि इस लापरवाही के साथ क्या हम जंग को जीतेंगे? जीतने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उन मजदूरों को वहां लगा दिया गया, एक मजदूर पॉजिटिव आया, एक मजदूर फरार है। जो फरार मजदूर है वो कहां है, किसी को नहीं पता कि वो फरार मजदूर कहां पर है। कितनी बड़ी लापरवाही हुई है। और गुरु नानक स्कूल की आपको जानकारी दे दे, उस स्कूल में रांची जिला प्रशासन के वरीय अधिकारी बैठते हैं, वहां बैठकों का दौर चलता है, तमाम चीजों पर मंथन की जाती है, नजर बना के रखी जाती है, जनप्रतिनिधि भी वहां पर आते हैं और वहां पर बैठकों का दौर चलता है, आदान प्रदान होता है, रायशुमारी होती है और उसके बाद वहां से इंप्लीमेंट किया जाता है आदेशों को। हो सकता है कि अधिकारियों के संपर्क में वो आ गए होंगे जो पॉजिटिव है। तो कितनी बड़ी लापरवाही, अगर पॉजिटिव है या संदिग्ध भी है तो उन्हें क्वारंटाइन सेंटर या आइसोलेशन सेंटर से बाहर निकालने का आदेश किसने दिया? चुटिया थाना के उस ऑफिसर को। और फिर तमाम लोगों को काम में लगा दिया गया, उसमें से एक मजदूर फरार हो गया है। समझ से परे ये पूरी घटना, कितनी बड़ी लापरवाही। और हम कह रहे हैं कि हम कोरोना से जीतेंगे, कितने लोगों की लाइफ को हमने रिस्क पर लाकर खड़ा कर दिया है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इस बारे में बात भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि किसी को नहीं पता है उनके द्वारा पैक किए पैकेट्स कहां कहां गए, किन किन लोगों पास गए, क्या उसमें कोरोना वायरस आ गया था। कोरोना वायरस के बारे में यह कहा जाता है कि आप जो बात करते हैं, आप छींकते हैं, आप खांसते हैं, मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उससे दूसरे में संक्रमण होता है। साथ ही साथ मैं बात कर रहा हूं, यहां पर ड्रॉपलेट्स अगर मेरे मुंह से निकल रहे हैं, इस सतह पर है, तो इस सतह पर वो जीवित रहेंगे, तो उस पैकेट जो पैक किया गया है उसकी सतह पर जीवित रह सकते हैं। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। वो दूसरे इलाकों में पहुंचा है, उसको छुआ होगा लोगों ने, हाथ और मुंह के जरिए वो संक्रमण उनके शरीर में प्रवेश कर सकता है। इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। कितनी बड़ी लापरवाही, फरार मजदूर के कोई जानकारी नहीं। सत्यव्रत किरण हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए, सत्यव्रत का रुख करेंगे। सत्यव्रत, जो लापरवाही की हम बात कर रहे हैं, क्या उसके बाद से आप हलचल देख रहे हैं कि जो मजदूर फरार है उसकी पहचान की जाए, उसे पकड़ कर लाया जाए, उसकी जांच की जाए, तमाम जो मजदूर पहुंचे इनकी जांच की जाए, इनकी रिपोर्ट आए और उनके द्वारा पैक किए गए पैकेट्स कहाँ गए हैं, उनके संपर्क में कौन से अधिकारी आए, कौन से कर्मचारी गुरु नानक स्कूल में आए, उनकी पहचान की जाए। मुझे लग रहा है कि जो नेताजी नगर में 180 का आंकड़ा हम बता रहे थे कि 180 लोगों के सैंपल्स लिए गए, यहाँ तो लग रहा है कि 1080 लोगों के सैंपल्स लेने पड़ेंगे, जितना बड़ा दायरा फैला रहे हैं ये। नहीं, बिल्कुल सही कहा सारिफ की, जिस तरह की घटना हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं जो दायरा है वो काफ़ी ज़्यादा फैलने वाला है और हो सकता है कि इस दायरे में कई बड़े अधिकारी जो कि लगातार इस कोरोना के महामारी में लड़ रहे हैं वो भी हो सकता है शामिल हो सकते हैं और उनका भी जो सैंपल है वो लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह की लापरवाही है, सबसे पहले जिला प्रशासन को ये जानने की कोशिश करनी पड़ेगी सारिफ की जो व्यक्ति फरार हुआ है, जो मजदूर फरार हुआ है, वो आखिर कहाँ पे है और तुरंत से तुरंत उसे चिन्हित करना होगा और वो मजदूर किन किन लोगों के संपर्क में रहा, इन सब चीज़ों की जानकारी लेनी होगी। तो सबसे पहले जिला प्रशासन को उस मजदूर का तलाश करना होगा। क्या वो बिहार के गया अपने घर तो नहीं चला गया? आप समझ सकते हैं सारिफ कि अगर संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहने के कारण उस मजदूर में भी अगर संक्रमण फैला होगा तो संक्रमण किस तरह से ट्रैवल करते हुए दूसरे स्टेट पहुंच जाएगा,
या दूसरे जिले पहुंच जाएगा। तो अब जो मुश्किलें हैं जिला प्रशासन की वो और ज्यादा बढ़ गई है कि गुरु नानक स्कूल में कौन कौन कर्मचारी हैं, कौन कौन सुरक्षा कर्मी हैं जो उस संक्रमित मजदूर के संपर्क में रहे होंगे, उन सभी को क्वारंटाइन किया जाएगा, उन सभी का सैंपल लिया जाएगा। जो अधिकारी आते हैं, जो कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो कि हिंदपीढ़ी मोहल्ले का प्रतिनिधित्व करते हैं और वैसे में लगातार वहां जो बैठकें हैं वो होती है जिला प्रशासन के बड़े पदाधिकारी के साथ, जो है हिंदपीढ़ी के बुद्धिजीवी वर्ग के जो लोग होते हैं उनकी एक बैठक होती है। तो कहीं ना कहीं वैसे लोगों का भी दायरे में लाना होगा कि जो जो उस व्यक्ति के संपर्क में रहे होंगे। तो फिलहाल जो परेशानियां है सारिफ वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। उस मजदूर के साथ जो है वो 3 और लोगों को लाया गया है जो कि उसी के गांव के रहने वाले हैं। फिलहाल उन तीनों को जो है रिम्स के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर दिया गया है और जो पॉजिटिव मजदूर है उसे रिम्स के कोविड वार्ड में भर्ती कर दिया गया और सभी का जो इलाज है वो किया जा रहा है। लेकिन अब जिला प्रशासन की जो मुश्किलें हैं वो और ज्यादा बढ़ गई है और जो टास्क है वो बढ़ गया है कि अब उन सभी लोगों को चिन्हित करना होगा, गुरु नानक स्कूल के उन कर्मचारियों को चिन्हित करना होगा या वैसे सभी लोग जो उस मजदूर के संपर्क में रहे होंगे, जिस कारण हो सकता है कि उस मजदूर के संपर्क में रहने के कारण वैसे लोगों में भी संक्रमण फैल सकता है। तो अब जो परेशानियां हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गई है और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो अधिकारी हैं वो इस बात को सुनिश्चित करें और लगातार वैसे लोगों को चिन्हित करें और जो व्यक्ति फरार पाया जा रहा है, जो मजदूर फरार हो चुका है, उसका तलाश जल्द से जल्द हो सारिफ। जाहिर तौर पर अब जो जांच का दायरा है, जो चिन्हित करने का दायरा है, उसको बढ़ाया जाएगा। सत्यव्रत बढ़ाया जाना चाहिए। एक बड़ी लापरवाही हुई, लापरवाही हजारीबाग में भी हुई, लापरवाही बोकारो में भी हुई। लगा कि इस तरह की खबरें अब नहीं आएगी। हम गंभीर हो गए हैं ऐसे मसलों को लेकर। उन डॉक्टर्स के बारे में जरा सोचा जाए, उन नर्सों के बारे में सोचा जाए, उन मेडिकल स्टाफ के बारे में सोचा जाए, एम्बुलेंस ड्राइवर के बारे में जरा सोचा जाए। कितनी मुश्किल घड़ी में वो काम कर रहे हैं। जो पुलिस के लोग हैं सड़कों पर हैं, सड़क पर खाना खाते हैं। हाथ धोने की हम लगातार बात कर रहे हैं, उन्हें पानी पीने को नहीं मिल रहा, हाथ धोना तो दूर की बात है। उनके बारे में सोचा जाए। मीडिया कर्मियों के बारे में सोचा जाए। हमारे सहयोगी सत्यव्रत लगातार रिम्स के कोविड वार्ड से हमारे साथ जुड़े रहते हैं, जहां मरीज पहुंचते हैं, हर मरीज की तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। हम तमाम लोगों के बारे में सोचा जाए और एक तरफ ऐसे लोग हैं जो लापरवाही करते हैं और इन तमाम लोगों के जो काम है उस काम को कहीं ना कहीं शर्मिंदा कर देते हैं कि हमारी मुश्किलें बढ़ जा रही हैं। तमाम लोग जो डॉक्टर्स हैं बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं, मगर ऐसे तमाम लोगों के कामों को दरकिनार कर दिया जाता है जब ऐसे लापरवाह लोग आते हैं। जो चुटिया थाने के ऑफिसर हैं, पता नहीं कौन है, मैं जरूर जानना चाहूंगा, मैं जरूर उनका नाम जानना चाहूंगा कि कौन है वैसे ऑफिसर जिनको इतनी सी सेंस नहीं है कि वो एक आइसोलेशन सेंटर में क्वारंटाइन किए गए मजदूर को उठाकर ले जाकर गुरु नानक स्कूल में ले जाते हैं मजदूरी कराने और लालच देते हैं कि आपको पैसे दिए जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, पैसे दिए जाएंगे, आपको घर भी भेज दिया जाएगा। और वहां तमाम कंट्रोल रूम बनाया गया है। तमाम जो अधिकारी हैं रांची जिला प्रशासन के वो वहां पर पहुंचते हैं। लगातार वहां पर बैठकों का दौर चलता है, वहां से सारा आदेश दिया जाता है। तो बड़ी लापरवाही और कितने लोग इसकी जद में आ गए हैं और इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। किसको किसको अब चिन्हित किया जाएगा कि कौन कौन संपर्क में आया, कैसे कैसे संपर्क में आया, किनके पास वो फूड पैकेट्स पहुंचे हैं जिसको इन्होंने पैक किया है। हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं, हम तो यही इल्तजा कर सकते हैं, हम तो यही दुआ कर सकते हैं, हम तो यही प्रार्थना कर सकते हैं कि कोरोना का संक्रमण इनके द्वारा किसी में ना फैले, पैकेट्स में ना गया हो, मैन टू मैन ट्रांसफर ना हुआ हो। मगर लापरवाही हुई है, बड़ी लापरवाही हुई है और इन लापरवाहियों को देखने के बाद हम अगर कह रहे हैं कि हम इस जंग को जरूर जीतेंगे तो हमें दोबारा सोचने की आवश्यकता है कि ऐसे लापरवाह ऑफिसर्स और अधिकारियों के रहते हुए, ऐसे लापरवाह लोगों के रहते हुए क्या हम इस जंग को जीत जाएंगे। एक बार फिर आप अपने दर्शकों को उस इंटरव्यू को, उस बाइट को सुनाते हैं जो उस मजदूर ने दिया है, जो रांची के चुटिया इलाके में रहता था और इसी के घर पहुंचा था वो मजदूर जो उड़ीसा से चला था। इनमें से एक मजदूर फरार भी है। आप सुनिए खुद क्या कुछ जानकारी इसने दी है। जा रहा था घर, उसमें कहाँ से कहाँ घर जा रहे थे? रांची से घर जा रहा था। उसको मैं 31 मार्च को हम लोग को पकड़ के ओवर ब्रिज पास पंजाबी भवन में हम लोग को रखा गया 16 तारीख तक। वहाँ से
चुटिया थाना के कोई प्रभारी गए, हम लोग को बोले बाबू चलो तुम लोग 16 तारीख को गए और बोले कि चलो तुम लोग को पैसा मिलेगा और वहाँ से तुम लोग को परमिशन भी मिल जाएगा घर जाने के लिए। तो चलो गुरु नानक स्कूल में कुछ काम है कर देना, उसके बाद तुम लोग को परमिशन भी मिल जाएगा और पैसा भी मिलेगा। और हम लोग के गुरु नानक स्कूल में 16 तारीख को लाए। हम लोग मुख्यमंत्री आहार योजना वाला में पैकिंग किए, लोड किए, उतारे भी माल, समझे। उसको रातों दिन 2 बजे रात तक ला भी काम करते थे। उसके बाद परमिशन के लिए हम लोग अप्लाई भी किए कि घर जाना सर, हम लोग को परमिशन दिया जाए, इतना दिन से हम लोग फंसे हुए हैं। तो बोले कि परमिशन अभी नहीं मिलेगा, अभी वैसा नियम नहीं है, कानून नहीं बनल है। तो हम लोग वह गुरु नानक स्कूल में 16 तारीख से रह रहे हैं। पैसा नहीं मिला हम लोग का सर, 1 रुपये नहीं मिला, खाना मिलता था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता था। और उड़ीसा में रहते थे आप लोग? उड़ीसा में जो धराया वो रहता था, हम तो रांची में रहते थे। आप लोग साथ में रहते हैं? नहीं, उड़ीसा से आ रहा था हम लोग, 3 जन आ रहा था, एक उधर है, एक आज सवेरे भाग गया और वो है, 3 गो उड़ीसा से आया था। उड़ीसा वाले को भाग गया? हाँ, एगो भाग गया। हमारे दोनों भाई रांची में रहते थे, चुटिया में रहते थे हम लोग। उड़ीसा वाला कहाँ भाग गया? एगो भाग गया बिहार, भाग गया सवेरे भाग गया पैदल ही। हम सुतल थे वैसे। इसमें बीमारी निकला है और उसमें भी बीमारी निकला था? अब सर हम क्या कर सकते हैं। नहीं, ऐसे मतलब पूछ रहा हूँ। ठीक है, अगर है तो फिर उसको जांच पड़ताल किया जाए। गया है, उसको तो नंबर दे के गया है, उसको नंबर से कांटेक्ट किया जाए, और क्या कर सकते हैं। और इसका क्या निकला है? किसका? हम लोग का भी कुछ नहीं मालूम। इसको पास कॉल आया, ये बाहर में था तो इसको पास कॉल आया कि बाबू तुमको सुभाष मला है। तो बोला कि हाँ हम सुभाष मला हैं। तो तुम कहाँ? तो बोला गुरु नानक स्कूल में है। तो वहीं पर रहो, आ रहे हैं। एक बार सबको दिए, गाड़ी लगाए, बोले कि बैठो बैठो। हम पूछो कि क्या बात है बताइए हम लोग के। तो नहीं, तुम लोग जान के क्या करेगा, तुम लोग साथ रहता था। उनके साथ तो अब एक रूम में गांव के नाम से तो हम लोग एक रूम में लेके अलग अलग सो रहे थे, बिछौना उछौना सब अलग अलग लगा के हम सो रहे थे। हम बोले कि जाना तो जरूरी है। तो नहीं, तुमको अगर जाना है तो चलो इसी को साथ बैठो। प्रशासन ये सब बोलने लगे, हम भी चुप लगा दिए, हम कि चलिए जो है। 31 मार्च को अपने ऐसे युवक के बयान को, एक युवक फरार है, एक युवक पॉजिटिव है और ये क्वारंटाइन में थे। जो उदाहरण मैंने आपको दिया था, एक पुलिस अधिकारी ने पहुंचाया। तो पुलिस अधिकारी के चश्मे से हम बताते हैं कि एक आरोपी जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए वो दोषी नहीं होगा, ना ही बेगुनाह होगा, वो आरोपी होगा। कोरोना को भी इसी रूप में समझा जाए, जब तक रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आएगी वो संदिग्ध रहेगा, जब तक निगेटिव ना आ जाए तब तक भी वो संदिग्ध रहेगा। और एक पुलिस ऑफिसर ने इन तमाम लोगों को क्वारंटाइन सेंटर से उठाकर